हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर क्वालिटी, उसकी थ्योरी। ठीक है, इससे पहले हम इसकी जो इंपॉर्टेंट वोकैब थी वो कवर कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर यू रीड में लिखा है, कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या हम जो जूते बनाने वाले होते हैं उनको हम आर्टिस्ट बोल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं, अगर वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, उनको नॉलेज है उस चीज़ की, है ना। तो वही लिखा है, येस इफ़ ही हैज़ द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट, जैसे कि बाकी आर्टिस्ट के पास होते हैं वैसे, और उस चीज़ पे उसको मतलब पॉजिटिव वे में घमंड है या नहीं है, मतलब एक होता है ना प्राउड फील करना, वो फील करता है उस काम को करते वक्त या नहीं। ठीक है, एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू। इस पूरे चैप्टर में जो कहानी है वो इनके लिए है, मिस्टर गेस्लर के लिए। ठीक है, ये एक जर्मन शू मेकर होते हैं, सेटल इन लंदन। ठीक है बेटा, ये एकदम परफेक्ट आर्टिस्ट होते हैं, और आप इनकी स्टोरी को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यार कैसे कैसे लोग होते हैं, है कि नहीं। जो लोग मतलब अमीर हैं उनका अलग होता है, ठीक है, जिनके पास इतने सोर्सेज नहीं है बट दे आर स्टिल ट्राइंग देयर बेस्ट। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है डिवोट्स। डिवोट्स का मतलब होता है कि आपने उस चीज़ के लिए अपनी पूरी मेहनत, पूरा एकदम टाइम उसके लिए ही समर्पण कर दिया, मतलब कि उसके ऊपर ही एकदम अच्छे से लगा दिया है। मेरी बात समझ रहे हो? डिवोट करना, है ना। आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ। यहाँ पे लिखा है जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, तो वो बताते हैं कि मैं उनको कब से जानता था, एकदम एक्सट्रीम यूथ, जब वो बहुत ज़्यादा छोटे थे। न्यू जो लिखा है, ये नो की सेकेंड फॉर्म लिखी है, इसका मतलब बताओ ज़रा क्या होता है। तो इसका मतलब होता है जानना। ठीक है बेटा, अगला लिखा है, बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट। देखिए, जो ये इनको कैसे जानते थे, क्योंकि इनके जो पापा थे उनके बूट्स को बनाते थे। ठीक है, बूट्स मतलब जूते, और यहाँ पे अपोस्ट्रोफस लगा है, मतलब फादर्स की। ओके, इतना क्लियर है। आगे चलते हैं। ही लिव्ड विथ हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप। देखिए, जो ही है वो मिस्टर गेस्लर के लिए यूज़ किया गया है, वो अपने बड़े भाई के साथ रहते थे अपनी शॉप के अंदर, विच वॉज इन आ स्मॉल बाय स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन, जो कि लंदन के एक फैशनेबल पार्ट था, वहाँ की कोई स्ट्रीट होगी, जैसे यहाँ पे कोने में, मतलब स्ट्रीट में, वहाँ रहते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। देखिए, उनकी थोड़ी बहुत काफ़ी मतलब शांति वाली जगह भी थी, और मतलब जान पहचान भी थी, मतलब ठीक ठाक थी। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट। उनकी जो शॉप थी, जैसे कि अभी क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई शॉप है तो उसके ऊपर बोर्ड लगे होते हैं ना, होर्डिंग्स वगैरह एडवर्टाइजमेंट के लिए, या फिर नॉर्मल अपनी शॉप को नाम देने के लिए, तो वैसा उनके पे लिखा ही नहीं था, ऐसा कुछ था ही नहीं उनके पास। ठीक है, अपॉन इट मतलब उसके ऊपर, अदर देन द नेम ऑफ गेस्लर ब्रदर्स, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा था, गेस्लर ब्रदर्स। ओके, एंड इन दी विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स। देखिए, ये जो लिखा है इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो विंडो थी उसमें बस हमको ये दिखते थे, अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स। ठीक है, और पेयर्स है, पेयर्स ऑफ बूट्स। देखिए, बूट्स जो होते हैं वो पेयर्स में ही आते हैं, दो पैरों में ही पहने जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ही मेड ओनली वट वॉज ऑर्डर। वो वही बनाते थे जो कि ऑर्डर किया जाता था, एंड वट ही मेड नेवर फेल टू फिट। और वो ऐसा बनाते थे, ऐसा अपने वो काम में बहुत अच्छे थे। इस लाइन का मीनिंग यही है मोस्टली, कि वो ऐसा काम करते थे ना कि आप उसमें कोई कमी भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, और वो फिट भी होते थे अच्छे से, जो जूते बनाते थे वो बहुत अच्छे से बनाते थे, फिट भी होते थे। टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड सीम्ड टू मी देन एंड स्टिल सीम्स टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। मतलब वो इतना अच्छा काम करते थे, इतना शानदार काम करते थे कि यार वो मतलब जैसा आज खरीदा वैसा ही वो काफ़ी सालों बाद तक भी रहता था। ठीक है, आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स वन डे। एक दिन उन्होंने क्या बोला, वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, इजेंट इट ऑफुली हार्ड टू डू। तो वो एक दिन ना ऐसे ही पूछ लेते हैं, कि ऑथर पूछ लेते हैं मिस्टर गेस्लर से कि यार ये मुश्किल नहीं होता आपको ये सब काम करते हो, है ना। तो एंड हिज आंसर, तो वो जवाब भी देते हैं, गिवन विथ अ सडन स्माइल, और एक स्माइल के साथ देते हैं। देखिए, आपसे भी जब भी कोई बात करता है तो अगर आप स्माइल करके जवाब देते हो तो थोड़ा मतलब समझ आता है कि यार शायद इंसान अब थोड़ा ठीक है, मतलब फील अच्छा कर रहा है ना। तो ऑलवेज ट्राई टू रिस्पॉन्स इन अ पॉजिटिव वे। ओके, ताकि सामने वाले को भी अच्छा लगे, क्या पता भाई सामने वाले का दिन कैसा जा रहा हो, है ना। समझिए, गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ रेडनेस। और वो जवाब देते हैं, अपनी ये जो बियर्ड लिखा है, ये दाढ़ी, और वो लाल रंग की थी, तो उसमें से वो स्माइल देते हैं और बोलते हैं इट इज़ एन आर्ट। देखिए, ये ना इड लिखा है, लेकिन इसको पढ़ेंगे इट, क्योंकि क्या होता है कि जो बाहर की फॉरेन कंट्रीज़ है, जो हमारे लिए फॉरेन कंट्रीज़ है, वहाँ पे जो इंग्लिश का एक्सेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है। जैसे इंडियन एक्सेंट अलग होता है ना, और थोड़ा अमेरिकन एक्सेंट बिल्कुल अलग होता है, यूरोपियंस का अलग होता है, समझ रहे हो। तो कुछ वर्ड्स का फ़र्क पड़ता है, जो कि वो इट को इट बोल रहे हैं। तो लिखा है यहाँ पे आपकी बुक में, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है। तो ये जर्मन एक्सेंट है, वो थोड़ा सा इट को इट बोलते हैं। ओके,
तो पढ़ते हैं आगे। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, ऐसा ज़रूर मतलब उनके पास इतना पॉसिबल नहीं था, इतना मतलब वो कर नहीं पाते थे कि वो हमेशा उससे मिलते रहे, ठीक है। तो बहुत जब जूते ख़राब हो जाते थे तो वो तभी जाते थे, ठीक है, क्योंकि उनके जूते जो थे बनाए हुए वो जल्दी ख़राब नहीं होते थे, ठीक है। ये रे ऑथर हैं और ये उनकी शॉप है, देख लीजिए, ये विंडो के पास पेयर ऑफ बूट्स रखे हुए हैं। आगे चलते हैं। बियॉन्ड द टेम्पररी सम एसेंस ऑफ बूट्स स्टिच्ड इनटू हिम, वो काम ही मटीरियल ही ऐसा यूज़ करते थे कि वो जल्दी ख़राब नहीं होता था। वन वेंट इन नॉट इन एज इन टू मोस्ट शॉप्स बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स अ चर्च एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड, ठीक है। वहाँ पे जैसे वेटिंग नहीं होता एरिया, वहाँ पे चेयर्स वगैरह लगी होती, तो वहाँ पे वो चेयर थी, उस पर बैठ के वेट कर सकते थे। आ गटरल साउंड, एक साउंड होता है जो कि हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता है, क्रीकी भी बोलते हैं। क्या होता है कि जैसे आपने जो जापानीज़ या फिर जो जापान के लोग हैं, या फिर आपने कभी कोई मूवी वगैरह में देखा होगा, जैसे नोबिता का घर था, तो उसमें क्या था, लक्कड़ की सीढ़ियाँ थी, तो जैसे चलते हैं तो आवाज़ नहीं करती थोड़ी सी, तो उसको बोला जाता है गटरल साउंड, ठीक है। जब लक्कड़ जैसे पुरानी हो जाती है तो उसमें से आवाज़ आने लगती है। एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर से आवाज़ आते हैं। पीटिंग दी नैरो वुडन स्टेयर्स होती हैं हमारी सीढ़ियाँ, उनको बोलते हैं। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट अ कोट, और विदाउट कोट के वो खड़े थे। अ लिटिल बेंट का मतलब होता है, ये बेंट की सेकंड फॉर्म लिखी है, ठीक है। बेंट का मतलब होता है कि झुकना, जैसे आप थोड़ा सा झुक गए हैं। इन लेदर एप्रन पहना हुआ है उन्होंने, ठीक है। विथ स्लीव्स टर्न बैक, टर्न आपने हाथों की जो स्लीव्स हैं उनको थोड़ा सा ऊपर किया हुआ है। टर्न बैक मतलब कि जैसे ये हाथ है तो इसके ऊपर करा हुआ है, शर्ट को फोल्ड किया हुआ है। ब्लिंकिंग एज ही अवेकन फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, जैसे कि वो कहीं अभी उठे हों सो के बूट्स के सपने से। एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, तो वो पूछते हैं कि आप कैसा कर रहे हैं, आप ठीक हैं नहीं है, तो मतलब हालचाल लेते हैं। कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, तो वो उनसे सीधा पूछ लेते हैं कि आप मुझे जो रशियन लेदर है उनके बूट्स बना के दे सकते हैं। विदाउट अ वर्ड, कोई वर्ड उन्होंने कुछ नहीं बोला। ही वुड लीव मी रिटायरिंग वेंस ही केम और इन टू द अदर पोर्शन ऑफ शॉप एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन दी वुडन चेयर। देखिए वो हमेशा मतलब पहले ना काम करने से पहले ना वो पूछ लेते कि भाई कितने दिन में तुम्हें चाहिए, तो वो उसी हिसाब से काम करते। जब आप इस स्टोरी को आगे एंड तक जाएंगे पढ़ेंगे तब समझ आएगा कि यार ये तो इंसान खाना भी नहीं खाता था, इतना काम में डेडिकेटेड था, डिवोट, इसीलिए बोला गया था इनको, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट, और वो उनसे बात करके ऑथर जो होते हैं वो बैठ जाते हैं इनटू दी वुडन चेयर, इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड। जो ट्रेड है ये इनका बिजनेस जो था बूट वाला, उनको मतलब जैसे ऑथर बैठ गया चेयर पे तो वहाँ पे क्या इन्होंने वो जलाई हुई थी, जैसे कि वो नहीं होती जैसे धूप बत्ती वगैरह होती है, अगरबत्ती वगैरह होती है, तो उसको जला रखा था, ठीक है। तो उसकी खुशबू निकल रही थी और उससे पता चला मतलब ये उनका ट्रेड मतलब बिजनेस था, बिजनेस इन द सेंस जो जूते वाला काम था उनका। सून ही वुड कम बैक, और वो जैसे ही आते हैं होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, और वो आते हैं तुरंत, जब वो उनको ऑथर को बिठा के चले जाते हैं और उसके बाद आते हैं और क्या बोलते हैं मतलब उनके हाथ में क्या होता है, एक गोल्ड ब्राउन लेदर का पीस होता है, ठीक है। विथ आईज फिक्स्ड ऑन इट, और उनके ऊपर उसकी मतलब मिस्टर गेस्लर की आंखें एकदम लगी हुई थी, फिक्स थी। इट ही वुड रिमार्क, और उन्होंने बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, ठीक है। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट ही वुड स्पीक अगेन, और जब मैंने उसको एडमायर किया, उसकी तारीफ़ करी, उस पीस की तारीफ़ करी, तो उन्होंने पूछा कि व्हाट डू यू वैन डू यू वॉन्ट दैम, तो उन्होंने पूछा कि आप इनको कब चाहते हैं। वैन का मतलब कब, जब की सेंस में होता है, तो वॉन्ट लिखा है और ये डैम लिखा है, डैम नहीं ये दैम लिखा है, ठीक है। तो आपको कब चाहिए, तो वो पूछ लेते हैं ऑथर से। एंड आई वुड आंसर, मैंने क्या, ओ एज सुन एज यू कन्वीनियंटली गिव, मतलब कैन मतलब जब आपको जल्दी लगे, मतलब जब आप कर सकते हैं, जितना जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी कर दीजिए। तो वो बोलते हैं एंड ठीक है। एंड ही वुड से, बोलते हैं टुमारो फॉर नाइट, मतलब कि देखिए फोर्ट नाइट लिखा है, मतलब जो टुमारो, पहली बात तो टुमारो का मतलब होता है कि जो आने वाला, टुमारो मतलब कल जो आने वाला, और जो बीत गया उसे क्या बोलते हैं, चलो बताओ जरा, इंग्लिश का वर्ड क्या होता है, जो रात या फिर जो दिन चला गया उसके लिए क्या यूज़ करते हैं। तो जो आने वाली जो रात है उसके बाद के जो 14 दिन होंगे उसको बोला गया है, ठीक है बेटा। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, तो बोलते मैं अपने भाई से पूछ के बताता हूँ, ठीक है। देन आई वुड ममर थैंक यू गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, बोलते हैं कि ठीक है। अगले दिन फिर मतलब जाएंगे, मिस्टर गेस्लर गुड मॉर्निंग, ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, एंड एज आई मूव्ड टू द डोर आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स। आगे चलते हैं।
यहाँ पे वही ट्रांसलेशन लिखी है उसकी जो उन्होंने एक्सेंट में यूज़ किए हैं वर्ड्स। आई कैन नॉट फॉरगेट द डे, उस दिन ऑथर चले जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि मैं उस दिन को नहीं भूल सकता, ऑन विच आई हैड ओकेजन, मेरे पास एक अवसर था, टू थैंक हिम मिस्टर गैसलर दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक्ड यू नो। तो वो जाते हैं और उसको बोलते हैं मिस्टर गैसलर को कि यार जो आपने मतलब बूट्स दिए थे उसमें से क्रीक्ड मतलब एक साउंड निकल रहा है, ठीक है। ऐसा होता है कि जब हमारे लेदर के शूज़ पुराने हो जाते हैं ना तो दे क्रिएट साउंड, ठीक है, तो उस साउंड को बोला जाता है क्रीक्ड, ठीक है। ही लुक्ड एट मी, उन्होंने मेरे साथ देखा, देखा बेटे मेरी तरफ देखे। देखिए लुक्ड जो होता है ना ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, इसे थोड़ा अभी जो मैं बताती हूँ ना उसे सुना करो, तुम्हारे काम का है ये। क्या होगा कि फिर तुम्हें अलग से चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, तुम चैप्टर के अंदर ही चीज़ें सीख लोगे काफ़ी। क्या होता है कि लुक्ड जो होता है ना, लुक्ड के साथ एट लगता है, क्या लुक्ड के साथ एट लगता है जब हम किसी की तरफ देख रहे होते हैं, समझ रहे हो, और जब किसी चीज़ के लिए देख रहे होते हो तो लुक्ड फॉर, है ना, समझ रहे हो मेरी बात, तब फॉर यूज़ होता है लुक्ड फॉर। लेकिन यहाँ लुक्ड एट मी है, मतलब किसी पर्सन की तरफ देखोगे तो लुक्ड एट लगेगा, ओके। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था क्या बोलते हैं लिसन टू होता है, वैसी ये कुछ फिक्स चीज़ें हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। और बार बार, और याद कैसे होंगी, जब वो बार बार सुनोगे, बार बार देखोगे तो तुम्हें वो अपने आप ऑटोमेटिक तुम्हारे दिमाग में वो सेटल होती रहेंगी, ठीक है। तो उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विथड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, देन आई सेड इट शुडंट हैव ग्रीक्ड, ठीक है। ये मतलब उस जूते की कंप्लेन वगैरह करते हैं, इट डिड आई एम अफ्रेड, तो वो बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कि ये नहीं करना चाहिए था, आवाज़ नहीं करना चाहिए, मतलब ठीक है। वो अपने काम में इतने अच्छे थे कि उन्हें पता था कि उनका जूता जो बना रहे हो किस क्वालिटी का है, तो ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नहीं करना चाहिए आवाज़। लेकिन वो बोलते हैं, ऑथर बोलते हैं इट डिड, ये कर रहा है। यू गॉट दैम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, तुमने शायद इनको ना भिगा दिया है। भिगाना, ये वेड लिखा है लेकिन इसको इसमें पढ़ेंगे तो वेट होगा, ये वेट का मतलब गीला होता है, शायद आपने भिगा दिया है सर। आई डोंट थिंक सो, बोलते मैंने नहीं, मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कुछ किया है। एट दैट ही लोअर्ड हिज आइज एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी, तो वो ना कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, अपनी आंखों को ऐसे नीचे कर लेते हैं, जैसे हमारी आंखें तो उनको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और फिर कोशिश करते हैं कुछ याद करने की, ठीक है, ऑफ दोज बूट्स, तो वो याद करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मैंशन दिस ग्रेव थिंग, तो ग्रेव इन द सेंस वैसे तो उसको बोला जाता है जो वो अलग चीज़ होती है, लेकिन इसमें देखिए इसमें जो यूज़ किया गया है ना वो एक मतलब सैड वे में यूज़ किया गया है कि मैंने भाई गलत किया, मैंने बताया नहीं आपको कि, तो उन्होंने बताया नहीं होता, इसके पीछे का भी एक रीज़न है, ठीक है। इन्होंने कहीं और से खरीदे होते हैं और इनको ला के बताते हैं, ठीक है। सेंड देम बैक, तो वो बोलते हैं कि एक काम करिए, जो मिस्टर गेस्लर होते हैं वो बोलते हैं कि मेरे को भेज दीजिए। ही सैड आई विल लुक एट देम, मैं उनको देखूंगा, ठीक है। सम बूट्स ही कंटिन्यूड स्लोली आर बैड फ्रॉम बर्थ, तो हो सकता है कुछ जूते जो होते हैं वो शुरुआत से ही होते हैं, ठीक है, मतलब बाय बर्थ, मतलब कि वो जब उनको बना रहे होते हैं ना उस प्रोसेस में ही वो ख़राब होते हैं। इफ़ आई कैन डू नथिंग विथ दैम आई टेक दैम ऑफ योर बिल, और अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैं आई विल गिव यू मनी, मतलब मैं तुमको पैसे दे दूंगा जो लगा होगा तुम्हारा, ठीक है। ऑथर ने नहीं, ये उन्होंने बोला है, मिस्टर गेस्लर ने, ठीक है, ओनर ने बोला है ये। वंस I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency. अब क्या, Once I went absent-mindedly into his shop, एक दिन वो ऐसे ही चले जाते हैं, in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. देखिए जो फर्म होती हैं ना, जो बड़ी बड़ी शॉप्स वगैरह होती हैं, दुकानें होती हैं, है ना, उनको बोला जाता है, ठीक है। तो वो एक दिन क्या होता है, ऑथर ने ना मतलब उनको हड़बड़ी में, वो जल्दी जल्दी में, उनके पास शूज़ नहीं होते तो वो बाहर से खरीद लेते हैं, ठीक है, इमरजेंसी में, और इमरजेंसी में खरीद लेते हैं। देखिए इमरजेंसी के साथ एन लगा है, ये आर्टिकल का कॉन्सेप्ट है। ई हिंदी में लिखेंगे तो ई, और ये उस रेंज में मैटर कर रहा है, मतलब कि आ रहा है, इसलिए हमने इसको एन लगाया है। मेरी बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं, तो मतलब वो उसको खरीद लेते हैं और उनके पास जाके कंप्लेन करते हैं, तो वही देखेंगे। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, और उन जो जहाँ से खरीदा था, जिस फर्म से ऑथर ने खरीदा था, उन्होंने उनको कुछ भी लेदर वेदर नहीं दिखाया, सीधा उनको ये ऑफ़र करा, ठीक है, ऑर्डर को प्लेस करवाया। एंड आई कुड फील हिज आइज पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट, तो वो देखते हैं, ठीक है। एट लास्ट ही सेड दोज आर नॉट माई बूट्स, तो वो बोलते हैं, अंकल बोलते हैं, जो मिस्टर गेस्लर होते हैं, वो बोलते हैं कि यार ये मेरे नहीं है जूते, ठीक है, मेरे नहीं है ये जूते, ये मैं ऐसा मटेरियल नहीं यूज़ करता। दैट टोन वॉज नॉट ऑफ एंगर, देखिए वो गुस्से में नहीं बोल रहे थे, ये सारा जो टोन का मतलब होता है कि जैसे
तरीके से, कई बार आप गलत वे में मतलब अच्छा बोल रहे होते हो लेकिन सामने वाले को लगता है कि यार ये गुस्सा है, मतलब समझ रहे हो, तो उस टोन में ऐसा लगा नहीं था कि वो गुस्से में है, एंगर में है, नॉर ऑफ सॉरो, ना दुख में है, ना किसी चीज़ को वो कर रहे हैं, बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट। देखिए इसमें लेकिन कुछ तो था, क्या था, क्वाइट, काफ़ी शांति थी, दैट फ्रोज द ब्लड। ठीक है, ही पुट हिज हैंड, उन्होंने अपने जो हाथ था उसको रखा, एंड प्रेस्ड अ फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल। तो उन्होंने वहाँ पे उसको अपने मतलब हाथ को रखा, जो लेफ्ट बूट था उसको रखा, और उस पर वहाँ पे पूछा, मेरे से पूछा भी है उनकी, यहीं पे ये कंफर्टेबल नहीं है, तो पूछते हैं, यहाँ पे लिखा है इट हर्ट्स यू देयर, तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे आपको यहाँ पे दर्द होता है। दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, तो बोलते हैं कि यार ये जो बड़ी बड़ी फर्म्स है ना, इनके पास कोई अपनी इज्जत है ही नहीं, है कि नहीं, तभी तो ऐसा अजीब सा मटेरियल बना के बेच देते हैं लोगों को, ताकि लोग परेशान होते रहें। भाई सामान ऐसा हो कि बार बार लोग आएँ आपके पास, है ना, चीज़ें आप ऐसी दो कि बार बार लोग आपको पूछें कि भाई ये वाला चीज़ कहाँ है, मतलब अच्छी वे में पूछें, है कि नहीं, तो वो वही बोलना चाह रहे हैं। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, बिटरली मतलब कड़वा, तो वो अब बात करते हैं थोड़ी बहुत देर। ही इट वॉज दी ओनली टाइम, यही एक ऐसा समय था, आई हैव एवर हर्ड, मतलब अभी तक, एवर का मतलब होता है अभी तक, जितना भी अभी तक जीवन में चल रहा है वो अभी अभी प्रेजेंट वाला जो अभी चल रहा है ना, अभी तक की बात हो रही है। एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस एंड हार्डशिप्स ऑफ हिज ट्रेड। देखिए आज तक उन्होंने, ऑथर ने अपने यूथ से यहाँ तक के टाइम पे उन्होंने कभी भी नहीं सुना था मिस्टर गेस्लर को ऐसी बातें करते हुए दूसरों के बारे में, या फिर बड़ी बड़ी फर्म्स को कंपेयर करते हुए अपने आप से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वो अपनी ना कुछ बातें बताने लगते हैं कि मतलब, और जो ये एवर वर्ड लिखा है इसका मतलब ये कि उन्होंने, जो ऑथर है, उन्होंने अपने जीवन में आज तक उन्होंने ऐसा नहीं सुना था उनके मुंह से, मिस्टर गेस्लर के मुंह से, अपनी हार्डशिप्स, मतलब जो भी वो मेहनत करते थे अपने ट्रेड में, ट्रेड मतलब जो उनका बिजनेस था, किस चीज़ का बिजनेस था, जस्ट टेल मी। ओके, तो वो वही बताते हैं। दे गेट इट ऑल, तो वो बोलते हैं दे गेट इट ऑल, ही सेड, उनको मिल जाता है भाई, ऑब्वियसली जो बड़ी बड़ी जो होती हैं फर्म्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, उन लोगों को चीज़ें अब मिल जाती हैं, क्योंकि भाई उनके पास हैं चीज़ें, पैसे हैं उनके पास, है ना, ऑटोमेटिक चीज़ें खरीद सकते हैं ऑब्वियसली। बट जो पुअर होते हैं, है ना, तो उनको तो सर्वाइव करना पड़ता है ना, जैसे तैसे करके अपनी चीज़ों को देखना पड़ता है, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मेरी बात समझ रहे हो, तो उन्होंने वही बोला। फिर लिखा है दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट, देखिए वही लिखा है कि इनको ये सब मिल जाता है, अब प्रचार कर देंगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट, प्रचार करते ही क्यों हैं, इसीलिए तो करते हैं ताकि 4 लोग देखें और आए हमारे पास। ऑब्वियसली टीवी में ऐड आते हैं, इतने सारे ऐड आते हैं ब्रॉनविटा के, हॉर्लिक्स के, है कि नहीं, आपको आपके ऊपर है आप कौन सा खरीदना चाहते हैं, है कि नहीं, वो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, है ना। नॉट बाय वर्क, वर्क से नहीं कर रहे हैं ये एडवर्टाइजमेंट से कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट में तो दिखाते हैं हम ये खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, क्या पता वो रियल लाइफ में जो एक्टर एक्ट्रेस है वो उस चीज़ को छूते भी ना हो। प्रचार करने के लिए क्या है, पैसे दे दिए बस हो गया, समझ रही हो मेरी बात। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, ठीक है, हु लव आवर बूट्स, हु लव आवर बूट्स, इट कम्स टू दिस प्रेजेंटली, इट कम्स टू, ये प्रेजेंटली लिखा है। आई हैव नो वर्क, मेरे पास कोई काम नहीं है। एवरी ईयर इट गेट्स लेस, और वो बोलते हैं कि यार मेरे पास, सच बता रहा हूँ, मेरे पास कोई काम भी नहीं होता है, मेरे को हर साल मेरा काम जो है वो डाउनफॉल हो रहा है। मतलब डाउनफॉल टर्म सुनी होगी सबने, ऑब्वियसली सबने सुनी होगी। क्या होता है कि उनका धीरे धीरे सब बिजनेस बेटा, दो अच्छी चीज़ें होती हैं ना, उनकी वैल्यू में बहुत बहुत टाइम बाद समझ आती हैं कि क्या है कैसे है, समझ रहे हो मेरी बात। तो वही बताया उन्होंने कि यार मेरे पास इतना वो नहीं होता, मैं मतलब ऑटोमेटिक यही बोलना चाह रहे हैं कि यार मैं इतना एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी नहीं कर पाता हूँ, ये वो, मतलब समझ रहे हो। आगे स्टोरी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, तब आपको समझ आएगा कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं कर रहे, ये भी कर लेंगे तो फिर हो जाएगा ना। आपके दिमाग में नहीं आया ये चीज़, तो अभी पढ़ोगे तब समझ आएगा कि ऐसा उनके पास क्या मजबूरी है कि वो ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। एंड यू विल सी। एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस, जो उनका फेस था, उतरा हुआ फेस, आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर, और मैंने वो चीज़ें नोटिस कर ली जो मैंने कभी, मतलब मैंने वो चीज़ें देख ली जो मैंने कभी नोटिस भी नहीं की थी। बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल, जो उनका स्ट्रगल है उनके साथ जो हो रहा है। एंड वट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड, देखिए क्या था कि भाई देखो स्ट्रगल करना पड़ता है। देखिए जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें होती हैं,
जो चीज़ें हाथ से बनाई होती हैं, जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि इन्हीं की बात कर लेते हैं, ये जो मिस्टर गेस्लर थे, ये भाई सारा काम ये खुद करते हैं, हैंड से करते हैं। मशीन नहीं है इनके पास, कोई वो नहीं है, हेल्पर नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो ना? एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, कोई बिजनेस ब्रॉड लेवल पर है, समझ रहे हो ना? कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए है, तो बस एक नॉर्मल बोर्ड लगा रखा है अपना ब्रदर्स वाला, वही वो चल रहा है। तो समझ रहे हो, वो अपनी मतलब कि अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, अपना स्ट्रगल बता रहे हैं कि मुझे कितना फेस करना पड़ता है। और देखिए बहुत बुरा भी हो रहा है यार। देखिए जो हमारे जो लोग होते हैं जो हैंडक्राफ्ट्स वगैरह बनाते हैं यार, इट इज़ नॉट ईजी। ओके, अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट बोल दिया जाए ना कि बैठ के कर लो, तो पागल हो जाओगे, बोलोगे यार मैं नहीं कर रहा। या तो अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप कर लोगे, लेकिन भाई उसको बनाने में इतनी मेहनत लगती है। स्कूल्स में तभी तो ये सब होता है कि भाई आप वेस्ट मटेरियल से कुछ बना के लाओ। आप लोगों का चेक किया जाता है कि भाई आप कितने कैपेबल हो, क्या आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। आपको स्कूल में इन सब चीज़ों की थोड़ा बहुत तो सिखाया जाता है कि नहीं? तो वही होता है बेटा, जो हमारे जो हाथ से बनाते हैं ना लोग, इन लोगों को उतना पैसा नहीं मिलता है जितनी वो लोग मेहनत लगाते हैं। अब जब हम चीज़ें अपने हाथों से करते हैं ना, तो चीज़ें स्क्रैच से करनी पड़ती है, मतलब खुद से करनी पड़ती हैं। सब कुछ खुद से करना है, विदाउट एनीवन हेल्प, ठीक है? किसी की मदद भी नहीं ले सकते, अपना काम है खुद करना है, तो बहुत मेहनत लगती है। जैसे कि हाथ से चूड़ी बनती हैं, ठीक है, होती हैं ना, ऐसे ही चलते हैं आगे। As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened boots, but his face and voice made so deep an impression that during next few months I ordered many pairs. अब उन्होंने जब ये सारी चीज़ें अपने दुख को बताया, स्ट्रगल बताया, है ना, अपना पेन बताया, तो उन्होंने उनसे ना रहा नहीं गया। उनका मतलब ऑथर के ऊपर इतना डीप इम्प्रेशन पड़ा कि उन्होंने क्या किया कि कुछ ही मिनट्स के अंदर अंदर उन्होंने बहुत सारे ऑर्डर कर दिए, पेयर्स मतलब जूतों के ऑर्डर दिए। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, ठीक है, और वो बहुत लंबा चलते हैं। लॉन्गर देन एवर मतलब जितना उन्होंने सोचा भी नहीं उससे ज़्यादा चलते हैं। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और इतना अच्छा मतलब बना के दिया था उन्होंने ये सब कि मैं 2 साल तक कहीं उनके पास जा ही नहीं पाया, इतना अच्छा जूते थे, है ना। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई विजिट टू हिज शॉप, ठीक है। दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर। तो वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि काफ़ी टाइम बाद जब जाते हैं ऑब्वियसली उस शॉप पे, तो वो देखते हैं कि यार इनका शायद ये बड़ा भाई है, ठीक है। वेल मिस्टर गेस्लर, तो ये बात करते हैं उससे। आई सेड हाउ आर यू, मैंने उनसे बोला, ऑथर बोल रहे हैं कि उन्होंने उनसे बोला कि आप कैसे हैं। ही केम क्लोज, वो आते हैं, एंड पियर्ड एट मी, मेरी तरफ देखते हैं। आई एम प्रेटी वेल, ये लिखा है आई एम प्रेटी वेल, ठीक है, प्रेटी लिखा है ये, थोड़ा सा समझो। ही सैड स्लोली, उन्होंने धीरे से बोला, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, तो वो बोलते हैं मेरे बड़े भाई ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, मतलब वो जा चुके हैं। एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, तो वो समझते यार ये तो वास्तव में यही है। मतलब सोच रहे हो यार, वो बंदा इतना काम करता है कि वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाता। अब आगे आप पढ़ोगे तब आपको थोड़ा समझ आएगा, ठीक है। तो वही वो देखते हैं, हैरान हो जाते हैं, यार आप इतने बूढ़े हो गए। बट हाउ एज्ड वैन, मतलब कैसे। And never before had I heard him mention his brother. Much shocked, I murmured. वो थोड़े शॉक हो गए। ओ आई एम सॉरी, होता है ना जब बोलते हैं तो आप भी ऐसे रिएक्ट करते हैं। येस ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन, वो बोलते हैं मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान था। ही मेड अ गुड बूट, मतलब वो अच्छे जूते बनाते थे। बट ही इज़ डेड, अब वो जा चुके हैं। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, और अपने सर के ऊपर हाथ रखते हैं। वेयर दी हेयर हैड सडनली गॉन थिन एज, ये कंपेयर हो रहा है एज थिन एज, पहले जितने थे उतने बाल नहीं हैं, अब और पतले हो गए हैं। एज थिन एज टॉल एज, समझ रहे हो, ये कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं। आगे चलते हैं। एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर टू इंडिकेट, ठीक है, आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, तो वो मुझसे पूछते हैं। एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और अपने हाथ में लेदर लेके आते हैं। इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस, तो वो बोलते हैं ये बहुत सुंदर पीस है, ठीक है। अपने उसकी एक्चुअली क्या होता है, इनका काम चल नहीं रहा होता है यार, ठीक है, तो वही सब बताएंगे आगे। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, मैंने बहुत सारे, सेवरल मतलब बहुत ही सारे पेयर्स को ऑर्डर किया, मतलब ऑर्डर करा, मंगाया, मतलब बोला बना दीजिए। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दी केम, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो लगा, ठीक है। दे केम, दे वर बेटर देन एवर, पर वो पहले से भी अच्छे थे। हमेशा ये काम में ना अंकल जो थे ना परफेक्ट करते थे, मतलब हमेशा अपने काम को पिछले वाले काम से भी बेटर करते थे। और मेरे ख्याल से ना हमें भी ऐसा ही काम करना चाहिए कि जो हम पहले का काम कर रहे हैं ना, अब जो आगे काम करेंगे
वो और बेटर होना चाहिए इस वाले काम से। मेरी बात समझ रहे हो? तो हमें भी ऐसे ही काम करना चाहिए कि जो हमारा पिछला काम है और जो आने वाला काम है वो और बेटर हो, ठीक है। वन सिंपली कुड नॉट वियर दैम आउट एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड। तो वो उसको लेते हैं, ऑर्डर को रिसीव करते हैं और फिर वो चले जाते हैं, ठीक है, अब्रॉड चले जाते हैं। आई वेंट अब्रॉड, टू नहीं आता है इसके साथ में, ध्यान रखना। इट वॉज ओवर अ ईयर, अब 1 साल हो गया, बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन। तो वो 1 साल बाद, मतलब 1 साल के अंदर अंदर आते हैं। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स। तो वो अपने दोस्त के पुराने दोस्त की दुकान पे जाते हैं। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, ठीक है, मैंने एक 60 साल के आदमी को छोड़ा था। आई केम बैक टू वन ऑफ 75। अब ये उसी दोस्त की बात हो रही है, मिस्टर गेस्लर की बात हो रही है। जब उन्होंने उनको छोड़ा था ना 1 साल से थोड़े टाइम पहले, तो वो 60 के लग रहे थे, लेकिन अभी जब मैं आया हूँ वापस तो ही लुक्स लाइक 75। बहुत होता है। पिंच्ड एंड वॉन, ही जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी। और मैं पहली बारी में जब उनसे मिला ना इतने दिनों बाद, तो मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया कि भाई कौन है ये, ठीक है। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कोई बूट चाहिए। ही सेड आई कैन मेक दैम क्विकली, मैं बहुत जल्दी बना सकता हूँ, क्विकली मतलब बहुत जल्दी, फास्ट वे में। इट इज़ अ स्लैक टाइम, ठीक है, थोड़े ही टाइम में मैं बना दूंगा ये सब। आई आंसर्ड प्लीज़ प्लीज़ आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मेरे को, राइटर बोलता है, ऑथर बोलता है कि येस मुझे सारे तरीके के चाहिए जितने भी हैं, एवरी काइंड। I had given those boots up one evening they came one by one I tried them on, और एक एक करके मैंने उन्हें ट्राई किया, मेरे पास आ गए थे, ठीक है। इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। जितने भी आज तक उन्होंने बनाए होंगे ना अंकल ने, उनमें सबसे बेस्ट लगे उनको, राइटर को, ये वाले। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विथ माई ओन हैंड। और उन्होंने उनको चेक दिया, ठीक है। राइट की सेकंड फॉर्म लिखी है, राइट रोट रिटर्न। रिटर्न की स्पेलिंग बताओ ज़रा क्या होगी। अ वीक लेटर पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, अब कुछ दिनों बाद, एक ही हफ्ते के बाद क्या होता है कि राइटर जो होता है वो वहाँ से निकल रहा होता है, लिटिल स्ट्रीट मतलब उससे पास कर रहा था, उससे निकल रहा था। आई थॉट आई वुड गो इन, मैंने सोचा कि मैं अंदर जाता हूँ, एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिट्स। अब मैं उनको जाके बताऊँ कि कैसे मुझे ये फिट हो रहे हैं अच्छे से, बहुत बहुत प्यारे हैं, बहुत शानदार लग रहे हैं। बट वैन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, लेकिन जब मैं वहाँ पे आता हूँ जहाँ पे उनकी शॉप थी, हैड बीन जहाँ हुआ करती थी, हिज नेम वॉज गॉन। ये जो गॉन है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, जस्ट टेल मी, जल्दी से बताओ क्या है ये। तो ऑथर जब आता है, देखता है, जब वो कोशिश करता है कि शायद मैं जाके मिस्टर गेस्लर का थैंक यू बोलूँ कि भाई आपने बहुत सुंदर, बहुत प्यारे जूते बनाए हैं, वेरी कंफर्टेबल, वेरी फिट, मतलब बहुत अच्छे से फिट हो रहे हैं। तो वो जाते हैं अंदर, देखते हैं यार यहाँ तो दुकान ही नहीं है, हिज नेम वॉज गॉन, उनका नाम जा चुका है। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड, बहुत डिस्टर्ब हो गया राइटर, इन द शॉप। और वो जाते हैं और शॉप के अंदर देखते हैं, देयर वॉज अ यंग मैन, और एक जवान सा आदमी है विथ एन इंग्लिश फेस, मतलब वहीं का। इन मिस्टर गेस्लर इन, आई सेड, मैंने बोला। नो सर, ही सेड, उन्होंने, जो अंकल अंदर दूसरा आदमी था, जवान आदमी, उसने जवाब दिया नो सर। नो बट वी कैन अटेंड टू एनी थिंग विथ प्लेजर, लेकिन मैं आपको मतलब और भी चीज़ें दिखा सकता हूँ। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हम लोगों ने ये दुकान ले ली है। वी हैव टेकन मतलब यहाँ पे हैव छुपा हुआ है, वी हैव टेकन, अच्छा हैव, चलो छोड़ो आगे चलो। हैव टेकन द शॉप ओवर, उन्होंने शॉप ले ली है। येस येस आई सेड बट मिस्टर गेस्लर, आपने ले तो ली शॉप, बट मिस्टर गेस्लर कहाँ है। ओ ही आंसर डेड, उन्होंने बोला डेड, देखिए वो मर चुके हैं, डेड। बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वीक, लास्ट वेंसडे वीक। बोलते हैं कि यार मैंने अभी पिछले बुधवार को तो इनसे रिसीव किया। रिसीव्ड की स्पेलिंग क्या होती है, ज़रा याद करो ज़रा, क्योंकि ये आती है एग्जाम में और फिर तुम्हारे दिमाग घूम जाता है कि भाई ई आएगा पहले कि आई आएगा। तो रिसीव्ड की स्पेलिंग को ध्यान रखो। तो वो बताते कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अभी तो उनसे पिछले बुधवार को मिला हूँ उनसे, और ये वीक की स्पेलिंग और इस वीक में फ़र्क बताओ ज़रा, ठीक है। तो बोलते हैं मैं अभी तो मिला था इनसे पिछले बुधवार को, इतनी जल्दी क्या हो गया ऐसा। तो वो यही इनकी शॉप है, देखिए अब पूरा नाम और पूरा सब कुछ बदल चुका है, और बूट्स भी देखो अलग आ गए हैं। फिर आता है ही सेड पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ। देखिए स्टार्व का मतलब होता है जो भूखा होता है ना, जहाँ पे खाने की कमी हो जाती है तो खाना नहीं खाते हैं। तो क्या होता है, ये जो पुअर ओल्ड मैन है, ये वर्ड जो यूज़ किया गया है ना, ये यूज़ किया गया है मिस्टर गेस्लर के लिए। क्या होता है कि वो बेचारे ना काम में इतने लीन हो जाते हैं, इतने डिवोट हो जाते हैं, और एक्चुअली में ना उनके पास थोड़ा ना फाइनेंशियली कंडीशन उनकी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मतलब कि
पैसे वैसे की कमी थी, तो अब हैंडक्राफ्ट जो होते हैं काम, उनमें थोड़ा पैसे का होता है बेटा, तंगी रहती है। तो क्या होता है कि जो ये पुअर ओल्ड मैन होते हैं ये मर जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्टार्वेशन, क्योंकि खाना नहीं खा पाते ना, स्लो स्टार्वेशन, धीरे धीरे भुखमरी का शिकार हो जाते हैं। द डॉक्टर कॉल्ड इट, और डॉक्टर ने यही बताया, यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, आपने देखा है कि वो कैसे काम करते थे, है ना। वुड कीप द शॉप ऑन, और शॉप को खोल के रखते थे। वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, और जो अपनी अपनी आत्मा मतलब खुद ही छूते थे उन जूतों को, और किसी और को टच भी नहीं करने देते थे, मतलब उनका काम है तो वही करते थे। मेरी बात समझ रहे हो। यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट, और एक्सपेक्ट का मीनिंग तुम बताओ मुझे, ठीक है। ये एक्सपेक्ट लिखा है मैंने, और ये एक्सेप्ट का मीनिंग आप बताओगे मुझे। तो मतलब इसका मतलब तो ये है कि ये सिर्फ वो सारा काम खुद ही करते थे, सिवाय मतलब कोई और ना टच वच करे, ठीक है। वैन ही गॉट एन ऑर्डर, और जब भी उन्हें ऑर्डर मिलता था, इट टुक हिम सच अ टाइम, और उनको वो इतना टाइम लगता था। पीपल वोंट वेट, और पीपल वेट भी नहीं करते थे। ही लॉस्ट एवरीबडी, धीरे धीरे वो सबको लॉस्ट करने लगे, मतलब खोने लगे। एंड देयर ही हैड सिट, और यहाँ पे वो काम वाम करते थे। एंड गोइंग ऑन एंड ऑन, ऐसे ही उनका काम चल रहा था, मतलब धीरे 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 उनकी वैल्यू भी कम हो रही थी, ठीक है। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट, और मैं ये बात सच में बोल सकता हूँ कि आज तक लंदन में अभी तक मतलब कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इतने अच्छे और इतने बेटर बूट्स को बनाता हो, ठीक है। बट लुक एट दी कॉम्पिटिशन, लेकिन कॉम्पिटिशन भी तो देखिए ना, आजकल आप ही देख लो अपने आसपास कितना कॉम्पिटिशन है। ही नेवर एडवर्टाइज, और इन अंकल ने तो कभी एडवर्टाइज ही नहीं किया। वुड हैव दी बेस्ट लेदर टू, और हो सकता है बेस्ट लेदर, ये टू का मतलब क्या होता है ये बताओ। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और वो सारा खुद ही करते थे। वेल देयर इट इज़, वट कुड यू एक्सपेक्ट विथ हिज आइडियाज़, अब आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे जब वो इंसान खुद ही सारा काम करता है। अब जब ज़्यादा वगैरह काम वाम कर लेते हैं ना, तो थोड़ा हम खाना वाना भी थोड़ा छूट जाता है एक आधे टाइम का, जैसे एग्ज़ाम होता है तो पढ़ते रहते हैं ना, तो थोड़ा होता है कि अभी नहीं, बाद में कर लूँगा, पहले ये काम ख़त्म कर लेता हूँ, है ना। तो होता है, मेरे साथ भी होता है। दैट मे बी अ बिट फ्लावरी as the saying is, but I know myself. He was sitting over his boots day and night to the very last. You see, I used to watch him, never gave himself टाइम टू ईट, ना अपना काम में इतना अच्छा वो करते थे कि भाई वो कभी टाइम ही नहीं दे पाते थे खाने पीने के लिए। टाइम टू ईट हिमसेल्फ, टाइम टू ईट, कभी टाइम ही नहीं दे पाए। नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, और घर में पैसे भी नहीं हुए, पेनी मतलब पैसे, कभी पैसे भी नहीं हुए इनके घर में। ऑल वेंट इन रेंट, सारा पैसा रेंट में चला जाता था। एंड लेदर, और लेदर को खरीदने में ऑब्वियसली। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग, मुझे भरोसा, ये बताएंगे आगे कि मुझे भरोसा भी नहीं होता कि इतना लंबा कैसे जी लिए, क्योंकि इनके पास इतने सोर्सेज नहीं थे। बट ही सर्वाइव्ड समहाउ, ही सर्वाइव्ड, ही डोंट नो हाउ, ठीक है। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग, आई डोंट नो, वो यही बता रहे हैं। एकदम सरप्राइज हो गए कि मुझे भी नहीं पता ये इतना कैसे जी लिए। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, ही वॉज अ कैरेक्टर, वो बहुत अच्छा, मतलब कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, उनके कैरेक्टर की। बट ही मेड गुड बूट्स, और उन्होंने बहुत अच्छे बूट्स बनाए, ठीक है। यस, ही सेड ही मेड गुड बूट्स, तो उन्होंने बोला कि यस, उन्होंने बहुत अच्छे बूट्स जो थे वो बनाए। तो बेटा इस स्टोरी से क्या पता चलता है यार, इतने मेहनत करने के बाद भी अंकल को, चलो कोई बात नहीं, लेकिन यार जो हमारे बनाने वाले चीज़ें होते हैं ना, हाथ से जो बनाते हैं लोग यार, दे रियली आर दी मैन, जो बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, जिनकी मेहनत को इग्नोर किया जाता है, आई गेस। कोई बात नहीं बेटा, बाकी बहुत अच्छा चैप्टर था यार, मुझे तो वो एशेज़ वाला ज़्यादा पसंद आया। बाकी इसको रीड करो, एनसीईआरटी को पढ़ो, इसमें कितनी स्पेलिंग्स हैं उनको देखो, है ना। रीडिंग करो, रीडिंग को इम्प्रूव करोगे तो इंग्लिश अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। मेरी बात सुन लो, ठीक है। इंग्लिश कैसे इम्प्रूव होगी तुम्हारी इंग्लिश तभी इम्प्रूव होगी जब तुम रीडिंग को अच्छे से बार बार, अपनी रीडिंग को स्पीड रीडिंग में ट्रांसफ़र करिए, एनहेंस होगी, उससे आपकी वोकेबलरी थोड़ी एनहेंस होगी, ठीक है। तो इसको पढ़ो अच्छे से, एनसीईआरटी लो और उसको रीड करो, खुद से भी पढ़ा करो, ठीक है। और विदाउट एनी मतलब डिस्टर्बेंस, ठीक है। आराम से बैठ के पढ़ो, रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करोगे, इट विल मेक यू परफेक्ट, ओके। बार बार करो उस काम को, डेफिनेटली तुम परफेक्ट हो जाओगे उस काम में। अच्छे से पढ़ो, और इससे क्या पता चलता है, इस कहानी से क्या सीख मिलती है वो भी ज़रा बताओ। अच्छी चीज़ें भी सीख लिया करो, ठीक है बेटा, वही काम आएंगी लाइफ में आगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, तब तक आप इसी को पढ़ो दोबारा, अच्छी स्टोरी थी।